जिस सफ़र पे हम आज चल रहे हैं, ये सफ़र हमेशा ही ऐसा चलता रहे और हम सब एक दूसरे के हम सफ़र रहें। यही मेरी आरज़ू है, यही मेरी दुआ है हम सभी के लिए। और ये ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही खुशनुमा हो, प्यारा हो, एक दूसरे के साथ और इस मौसीकी के साथ और गानों के साथ और संगीत के साथ हम इस लाइफ को एंजॉय करें। ज़िंदगी एक संगीत है, संगीत के बिना लाइफ नहीं है, आपको पता ही है, हमेशा से ही मैं कहता आ रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर जो बैकग्राउंड हमने बनाया है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है हमारे इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें एक शख्स आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है रास्ते के ऊपर। मंजिल बहुत दूर है और रास्ता खुला हुआ है। जाना नहीं जाना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, और अगर सही मंजिल पे हम पहुंच जाएं तो वो मंजिल हमारी आखिरी मंजिल नहीं होती, वो एक पड़ाव होता है। हर पड़ाव के बाद में एक दूसरा पड़ाव आता है, तो हमको हर मंजिल को पार करना है एक के बाद एक। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मेरे गाने से। थीम के ऊपर ये गाना है और ये गाने को किशोर कुमार जी ने गाया है और साथ में लता मंगेशकर जी है। तो मैं हमेशा से ही ओरिजिनल सिंगर को इस्तेमाल करता हूँ, ताकि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो वो मुझे हेल्प करें और मैं ट्रैक पे आ जाऊँ फिर से। और मेरे बाद में आएंगी स्नेह जी अपना गाना लेकर, और उसके बाद में मैं एक के बाद एक सारे सिंगर्स को बुलाऊंगा लिस्ट के हिसाब से। बढ़ते हैं, पेश खिदमत है आपके सामने ये संगीत और ये गीत। आई होप यू विल एंजॉय। एक रास्ता है जिंदगी जो तुम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो तुम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मकाम पे जो तुम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो तुम गए तो कुछ नहीं। मेरी तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाज़ें, आज़ाद परिंदों की रुकती नहीं परवाज़ें। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुज़र। जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मकाम पे जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। पिया मत जाना
सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो हम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो जम गए तो कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। होप उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये गाना पसंद आया होगा। Yeah, nicely sung. Lyrics were also good, well suited to you and your style of living, I guess. हाँ, तो खौफ किसका है ए मुसाफिर, खौफ किसका है ए मुसाफिर, रास्ता खाली है बस तू चलता चल, बहुत से कांटे कांटे भले ही आए तेरे कदमों में, पर तू अपनी मंजिल को देखता चलता चल। क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत खूब। स्नेह जी कहाँ कहाँ से शेर चुन के लाती हैं। इन शेरों को सुन के तो मैं खुद शेर बनने की कोशिश करता हूँ लेकिन बन नहीं पाता। एनीवे आगे बढ़ते हैं। स्नेह जी की इस शानदार शायरी के बाद मैं उन्हीं को अगला गाना गाने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। उसके बाद में एक के बाद एक लिस्ट के हिसाब से आने वाले सिंगर्स को बुलाएंगे। आइए स्नेह जी। Okay, so let's see. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते।
बहुत खूब स्नेह जी, दिस इज़ रियली अमेजिंग स्नेह। मुझे पता है ये गाना आपने हाल फिलहाल में ही सुना है शायद, और आज उसने आपने उसको तैयार करके उसको गाया, विच इज़ रियली अमेजिंग। मैं खुद भी अगर गाना कोई पहली बार सुनो तो मैं उसको गा नहीं सकता, बट यू हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कि आप कोई भी नया गाना सुन के उसको तैयार कर लेती है और उसको अटैम्प्ट भी करती है और गा भी लेती है, विच इज़ रियली वेरी नाइस। बहुत अच्छा गाया। तो मंजिलों की बात चल रही है, सफ़र की बात चल रही है, स्नेह जी के इस गाने से मुझे एक शेर याद आता है। सहराए जिंदगी का सफर सरसरी रहा, सहराए जिंदगी का सफर सरसरी रहा, तुमसे तो क्या मैं खुद से भी अजनबी रहा। आगे बढ़ते हैं। इस शेर के बाद में आने वाली सिंगर है हमारी मंगला जी, और मंगला जी के बाद में आएंगी रत्ना जी। आप रेडी रहिए। सुषमा जी, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि अगर आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर ले तो इट विल बी नाइस, अदरवाइज आप अपने फेस पे थोड़ी सी लाइट रख ले, क्योंकि इट्स गेटिंग टू मच डार्क, आप बहुत डार्क नहीं, नजर आ रही हैं। अकाउंट मेरे से हो नहीं रहा, मैंने बहुत ट्राई किया। तो आप लाइट बढ़ाइए थोड़ी आपकी हाँ, फेस की। लाइट में ज्यादा कर देती हूँ पर वो नहीं चेंज हो रहा, सॉरी। आइए मंगला जी। थैंक यू विजय जी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, एक ख्वाब देखती हूँ मैं कि लग पड़ी वो ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गई। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम।
किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। इस शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके न हम। थैंक यू। Now is the time for क्या investors to बात see है मंगला जी, there was a time that you were singing song not a good way but nowadays you are improving lot। आप बहुत improve कर रही हैं म्यूजिक के साथ में, आप अच्छा गाने की कोशिश कर रही हैं, हमको सुन के अच्छा लगता है, आपकी चॉइस भी अच्छी है। कोशिश करते रहिए कि म्यूजिक के साथ में गाए और मज़ा आएगा सुनने का। बहुत अच्छा गाया मंगला जी आपने, बड़ा मज़ा आया। आगे चलते हैं, मंगला जी के बाद आने वाली हमारी सिंगर है रत्ना जी, जो कि सुरों की सरताज हैं। और रत्ना जी के बाद आप तैयार रहिए रश्मि जी, वैसे तो भूपिंदर जी की बारी थी लेकिन वो है नहीं, तो रश्मि जी आप रेडी रहिए। आइए रत्ना जी, आपके गीत को सुनने के लिए हम बेकरार हैं। Thank you. Today's the theme was Manzil. So the song I sent Meri Yaad Mein Teri, but I found the first stanzas. There is a lyrics called Juda Meri Manzil, Yes, Juda I Teri know that. Rahe. Yes, So so both the words are there, rahe, manzil and rasta. Yes, yeah, very nice. so I'm within the theme. So Perfect, good Ratna ji. thank you. I feel like singing this with a harmonium, but I like this music as well. So I think I'm going to do. मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, नजे को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के पाए थे सपना सुहाना, वो गुजरा ज़माना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में तुम ना। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगे ना अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, नजीक जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में तुम ना। ये रो रो के कह
रत्ना जी, क्या बात है यार, दिल जीत ले लिया मेरा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। और ये गाना इतना मेलोडियस है तलत महमूद की आवाज़ में, और इतना आसान नहीं है ये गाना, क्योंकि इसके अंदर क्लासिकल बेस्ड गायकी है। जैसे कि मेरी याद में तुम ना, तो वो अगर फ्लैग कर दिया जाए, मेरी याद में तुम, इट डजंट साउंड गुड। सो इट्स वंडरफul सिंगिंग। Shall I do something? Because I was not sure about the lyrics very much. Couldn't find the. I'll sing something with this if I had to play with the harmonium. यस श्योर। Re ma pa dha ma pa ga re ma pa मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना नदी को जलाना मुझे भूल जाना मेरी याद में तुम ना. I had to do it the karaoke because the lyrics was not. Very nice. That's a classical touch to the song. मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, हमें भूल जाना। वाह, वंडरफुल, मजा आ गया। Thank क्या you so बात है। much. Thank you. रत्ना जी बहुत अच्छी गायकी थी, और आपने थोड़ी बहुत हमको क्लासिकल बेस्ड टच का भी ये इसका वर्जन सुनाया, विच इज़ रियली वंडरफुल। हम एक दिन ऐसा एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें सभी लोग क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग चूज करेंगे, और उस दिन मैं रत्ना जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो होस्ट बने मेरे साथ या स्नेह जी के साथ, एंड शी कैन ऑल्सो शेयर हर टिप्स अबाउट सिंगिंग, सो वी कैन इम्प्रोवाइज अवर सेल्फ, और हम कुछ सीखें उनसे, बिकॉज शी इज़ रियली अ गुड टीचर एंड धनी है संगीत की, उनको नॉलेज है, तो सीखा जा सकता है। I don't हम know सब much. learn- I don't know much. Whatever I do, I practice with you, so don't put me too high. So, okay. No, you are higher than all of us, I know Thank that. all of you. Okay, thank you. चलिए आगे जाते हैं। Thank you. रत्ना जी के इस शानदार क्लासिकल गायकी के बाद हमारी आने वाली सिंगर है रश्मि जी। भूपिंदर जी अभी तक आए नहीं हैं, तो आइए। हाँ, स्नेह जी कुछ कहना चाहती हैं, स्नेह जी बोलिए। Yeah, I would say whatever Uzi said is true. We really have high regards for you. So we need to play. I mean, somebody so talented, you should be placed. You deserve to be placed there. But now I want to say something about your about the song you picked. आरज़ू होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हे अपने आप मिल जाते हैं, कौन पूछता है पिंजरे में बंद पंछियों को, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। आइए रश्मि जी, आपकी बारी। हाँ, तो शाम तो बहुत अच्छी रही है। और दिस सॉन्ग इज duet from film Sanjog, and the singers Lata ji and Mukesh. So Dilip's going to join me. Thank you. एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। साथ मिले जब दिल तो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। हम भी वही है, दिल भी
धड़कन मगर नहीं है। हो देखो तो मीत आंखों में प्रीत क्या रंग भर गई है। हो क्या रंग भर गई है। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। निकली है दिन में अपनी लगन में मंजिल बुला रही है। ठंडी हवा भी अब तो मिलन के नगमे सुना रही है। ओ नगमे सुना रही है। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। देखो वो फूल दुनिया से दूर आकर कहाँ खिला है। ओ मेरी तरह ये खुश है जरूर इसको भी कुछ मिला है। ओ इसको भी कुछ मिला है। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। साथ मिले जब दिल तो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। Thank you. क्या बात है दिलीप जी, रश्मि जी, व्हाट अ वंडरफुल डुएट। आपने इसको इतनी अच्छी तरीके से निभाया, बड़ा ही एंजॉय कर रहे थे सभी लोग स्क्रीन पे। मैं भी देख रहा था, मैं भी खुद एंजॉय कर रहा था। वेरी नाइस सिंगिंग, आपस में आप दोनों का जो तालमेल है डुएट को गाने का, दिस इज़ रियली रिमार्केबल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच। तो मंजिल और रास्तों की बात हो रही है, तो रास्ते और मंजिल ये हमारे ज़िंदगी से भी जुड़े हुए हैं। इस ज़िंदगी से कि जो हम आज इस शरीर में जी रहे हैं, और हमारे आने वाली ज़िंदगी मतलब हमारे मरणोपरांत, मरने के बाद वाली ज़िंदगी भी इसी से जुड़ी हुई है। एक मंजिल वो है जो आज हम इस शरीर में जी रहे हैं, अपनी मंजिल पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी इस लाइफ के अंत तक जाने के लिए। ये जर्नी है, ये रास्ता है, और ये राह ही है हम जिसके ऊपर चल रहे हैं। और मंजिल मिले ना मिले, आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। तो मरने के बाद की जो मंजिल है और मरने के पहले की जो मंजिल है, दोनों को हासिल करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द जर्नी, वी हैव टू गो थ्रू द पाथ, एंड इफ़ इट इज़ अ राइट पाथ यू विल रीच टू द राइट डेस्टिनेशन। आगे बढ़ते हैं। रश्मि जी और दिलीप जी की इस शानदार गायकी के बाद आने वाली सिंगर हैं हमारी सुषमा जी। सुषमा जी के बाद मैं दिलीप जी को बुलाऊंगा, क्योंकि एक ब्रेक लेना चाहिए बीच में ताकि आप कंफर्टेबल रहें। तो सुषमा जी, आप अगर रेडी हैं तो प्लीज़ आइए और अपना नगमा पेश कीजिए। थैंक यू स्नेह, थैंक यू जी। मैं भी राहों पे ही गाना गा। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के आए, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के आए, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरी अखियों पे
मेरे दिल के तुम चाहे रहो दूर, तुझे पाना है तेरी राह में खड़े दिल थाम के आए हम दीवाने तेरे नाम के। बादल बरसे दुनिया जाने, बादल बरसे दुनिया जाने, बादल बरसे दुनिया जाने, अखियाँ बरसे कोई न जाने, दिल की लगी को दिल भी जाने, राह में खड़े हैं दिल थाम के आए हम दीवाने तेरे नाम के। मेरी अखियों पे नूर मेरे दिल के नूर, चाहे रहो दूर दूर तुझे पाना है जरूर, तेरी राह में खड़े दिल थाम के आए हम दीवाने तेरे नाम के। इस चलिए पे आया, इस चलिए ये दिल आया, इस चलिए पे दिल आया, पर से टकराया ना वो अपना ना वो पराया, राह में खड़ी है दिल थाम के आए हम दीवाने तेरे नाम के। मेरी अखियों पे नूर मेरे दिल पे तुम चाहे रहो दूर, तुझे पाना है जरूर तेरी राह में खड़े दिल थाम के आए हम दीवाने तेरे नाम के। प्रेम दीवानी मैं हूँ दीवानी, प्रेम दीवानी मैं हूँ दीवानी, प्रेम दीवानी मैं हूँ दीवानी, हालत दिल की उसने न जानी, लगते हंसी और आँख निकाले, राह में खड़ी है दिल थाम के आए हम दीवाने तेरे नाम के। मेरी अखियों पे तो मेरे दिल को जरूर जाए रब दूर, तुझे पाना है जरूर तेरी राह में खड़े दिल थाम के आए हम दीवाने तेरे नाम के। क्या बात है, वाह वाह सुषमा जी, क्या बात है। गाने तो बहुत अच्छे अच्छे आप हमेशा से चूज करती ही हैं और उसको अच्छी तरीके से निभाने की भी कोशिश करते हैं। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम भी सभी के राहों में दिल थाम के खड़े रहते हैं। जिसको चाहिए दिल ले लेना, एक को दे के क्या फायदा है, सबको दे देना चाहिए।
बिल्कुल ठीक कहा। सुषमा जी की इस शानदार गायकी के बाद मैं बुलाता हूँ दिलीप जी को। दिलीप जी के बाद आएंगी प्रियंका गुप्ता जी, क्योंकि चंद्रिका जी बीमार हैं, उनका मैसेज आया था मुझे, वो आज आ नहीं सकती। तो दिलीप जी आप आइए, उसके बाद में प्रियंका गुप्ता जी जो पर्दे के पीछे छुपी हुई है वो सामने आ जाएगी। चलिए आइए दिलीप जी। Thank you, Ziji and Sneji. Everyone is singing perfect theme today, though. It's all three of them, so good choices, and the background is amazing. Love it. All right, this song is from film Main Khiladi Tu Anari, Chura Ke Dil Mera Goriya Chali. Hope you enjoy. चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हाँ चुरा के दिल तेरा चली में चली, मुझे क्या पता कहाँ में चली। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। ओ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल तेरा चली में चली। अभी तो लगी है चाहतों के मेरे, अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले, किसी मोड़ पर मैं तुमको पुकारूं, बहाना कोई बना तो न लोगे। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई है बेताबियां, कहे मुझसे दामन चुरा तो न लोगे। कहता है दिल धड़कते हुए, तुम सनम हमारे हम तुम्हारे हुए। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। ओ
के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल तेरा चली में चली। नहीं बेवफा तुम, ये मुझको खबर है, बदलती रुतों से मगर मुझको डर है। नई हसरतों की नई सेज पर तुम नया फूल कोई सजा तो न लोगे। वफाए तो मुझसे बहुत तुमने की है, मगर इस जहां में हंसी और भी है। कसम मेरी खाकर इतना बता दो, किसी और से दिल लगा तो न लोगे। धीरे धीरे चोरी चोरी छुपके छुपके आके दिल टूट न जाए, प्यार भरा ये दिल। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। थैंक यू। क्या बात है, वाह 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 दिलीप जी और रश्मि जी, आपने तो समा बदल दिया। इतना बेहतरीन गाया आपने ये गाना। 90 के दशक में ये वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के ऊपर इसको फिल्माया गया था, बहुत ही फेमस हुआ था ये गाना। इस गाने को गाने के लिए बहुत ठहराव चाहिए, सोच समझ के हर एक पैराग्राफ को और हर एक उसके लाइन को और उसके वर्ड्स को आराम से गाना चाहिए। आपने दोनों ने इनको बहुत अच्छी तरीके से निभाया और आपकी जो जुगलबंदी थी आपस में वो भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट करके आपने ये डुएट गाया। वेरी नाइस सिंगिंग दिलीप जी, मज़ा आ गया। वंडरफुल सिंगिंग। थैंक यू सो तो मच। भाइयों बहनों, प्रोग्राम के आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। दिलीप जी और रश्मि जी की इस शानदार गायकी के बाद आने वाली सिंगर है हमारी प्रियंका गुप्ता जी, और उसके बाद में पूनम जी, आप रेडी रहिए, आपकी बारी है उसके बाद में। आइए प्रियंका जी। Okay. Good evening, everyone. So I'm gonna start now. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि
मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। अब है राही प्यार के चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे, हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। कहती है ये वादियाँ बदलेगा मौसम, ना कोई परवाह है खुशियाँ हो या गम। आंधियों से खेलेंगे दर्द सारे झेलेंगे, आंधियों से खेलेंगे दर्द सारे झेलेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। La 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 la। Thank you. क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब प्रियंका गुप्ता जी। 90s के गाने तो आप हमेशा ही अच्छे गाती हैं। आई थिंक यू आर फॉन्ड ऑफ 90s सॉन्ग्स। मुझे भी 90s के गाने बहुत अच्छे लगते हैं और ये गाना मेरा फेवरेट है। इसके अंदर एंड में जो हारमोनिका के ऊपर बजाया गया है, यूं ही कट जाएगा सफ़र, वो मैं बजाता था कॉलेज लाइफ में और आज भी बजाता हूँ। हारमोनिका मेरा फेवरेट ऑर्गन है, माउथ ऑर्गन बजाने के लिए। तो बहुत अच्छा गाया आपने। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, तो हमारा भी सफ़र साथ में ही कटेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस प्रोग्राम के। तो प्रियंका जी का ये गाना बहुत ही सूट करता है हमारे आज की इस थीम को। बहुत अच्छा गाया प्रियंका जी, थैंक यू फॉर सिंगिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेकिन आप कभी कभार स्क्रीन पे भी थोड़ा देर प्रेजेंट रहा करें, सिर्फ गाना गाने के लिए आके फिर गायब ना हो जाया करें।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी के इस शानदार गायकी के बाद में बुलाते हैं पूनम जी को। पूनम जी आइए प्लीज। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। स्नेह जी ने ठीक ही कहा है, जो पास रहते हैं उनकी कदर नहीं, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बोला। राइट। मैं आज भजन गाऊंगी एंड विदाउट म्यूजिक एज यूजुअल। राइट। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाई है छाँव और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में, ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है एक ही सत्य, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थैंक यू। बहुत खूब पूनम जी, बहुत ही खूब तरीके से आपने इस भजन को गाया। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आपकी गायकी में दम है। अगर आप, मुझे नहीं पता आपने कभी म्यूज़िक के ऊपर गाने की कोशिश की है या नहीं है, लेकिन आपकी गायकी में है, सुर है, ताल है, बहुत अच्छा गा सकती है आप म्यूज़िक के साथ गाएं तो। और ये जो भजन आपने गाया, इस भजन का बहुत ही गहरा मीनिंग है, डीप मीनिंग है, एलोगोरिकल बेस्ड भजन है ये, लिटिल मीनिंग नहीं है इसके, इसके सारे मीनिंग्स एलोगोरिकल है। अगर डीप में इसका ट्रांसलेशन करने के लिए बैठ जाऊं मैं तो कम से कम 50 या 100 पेज लिख दूं इसके ऊपर, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास इस प्रोग्राम में कि मैं डिटेल में जा सकूं। बस इतना ही बताता हूं कि इसमें बताया गया है कि भगवान एक ही है, कण कण में उसकी रूह है। अब भगवान एक ही है का मतलब होता है कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, भगवत गीता में इसका उल्लेख आया है, नत्य सम देव भावम प्रतिमा, देर इज नो इमेज ऑफ गॉड। तो कोई भी गॉड का इमेज नहीं है। और हिंदू धर्म के अंदर, और ये हिंदू धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, या जो हिंदू धर्म अपना धर्म समझते हैं, जो कि हिंदू धर्म, हिंदू ये धर्म नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, इट्स अ जोग्राफिकल लोकेशन। सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं लोग, उसमें भी जो उनके धर्म ग्रंथ है, नेपाल में एक धर्म ग्रंथ है बहुत ही फेमस नेपाली लोगों का, जिसको कहते हैं स्वस्थानी। और स्वस्थानी के अंदर ट्रांसलेशन अगर आप डीप में पढ़ाया जाए तो यही श्लोक जो मैंने अभी गीता का पढ़ा उस धर्म ग्रंथ में भी आता है, जहाँ पर ये बताया गया है, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड महेश्वरा, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड कृष्णा आर द लॉर्ड्स अपॉइंटेड बाय वन गॉड। तो एक गॉड है और उन गॉड्स ने कई लॉर्ड्स को अपॉइंट किया है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉर्ड्स कौन है और गॉड्स कौन है। तो जो हिंदू धर्म में जो लोग बोलते हैं कि 36 कोटि या 36 करोड़ भगवान है, वो भगवान नहीं है, वो लॉर्ड्स है, हाई रैंक अथॉरिटी, जिनको एक पर्टिकुलर काम सौंपा गया है इस प्रकृति के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, जो उनको परफॉर्म करना है। किसने अपॉइंट किया है? एक ही गॉड ने, द वन यूनिवर्सल क्रिएटर। तो ये बहुत ही डीप मीनिंग है इस भजन के अंदर। फिर कभी मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आपकी इस शानदार गायकी के बाद, पूनम जी के बाद, मैं इनवाइट करूंगा स्नेह जी को। स्नेह जी आइए आप। I'm singing some old song. I don't even know where I got it from, but I just like the beats in it, and don't go by the lyrics. Just listen to the song. Let's go, let's go. पायल की झनकार रस्ते रस्ते, ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। पायल की झनकार रस्ते रस्ते, ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। गरजी है फरियाद लेकिन हंसते हंसते, ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। पायल की झनकार रस्ते
वाह 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 वाह, क्या बात है, समा बदल दिया। लेकिन एक अजीब सी बात हुई इस गाने के अंदर। जैसे ही स्नेह जी आपने मुझे श्श कर दिया, आपका वीडियो वहीं स्टॉप हो गया था गाने के एंड तक। और पूरा गाना हम लोगों ने ऐसे सुना जैसे कि हम लोग रेडियो पे रिकॉर्डिंग सुनते हैं। इतना अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। ऐसे नहीं लग रहा था कि आप गा रही हो, ऐसा लग रहा था कोई रियल सिंगर गा रहा है। एंड इट वाज सो वंडरफुल, बहुत अच्छा गाया, बहुत मजा आया सुनने के लिए। और जैसे गाना खत्म हो गया, वीडियो चालू हो गया। ऐसे कैसे हुआ? आई अभी डोंट आ नो, रहा है आई वीडियो? डोंट नो, इट्स रियली सरप्राइजिंग। या मुझे ही ऐसा दिख रहा था, पता नहीं। सुषमा जी, दिलीप जी। माय वीडियो वेंट ऑफ? हमने तो फोटो भी भेजी है, पिक्चर भी भेजी है। तुम सारे अच्छा, गाने में म्यूट थी। म्यूट ओह नहीं माय थी, गॉड। गाना हाँ, सुनाई नहीं था, पिक्चर हमें म्यूट था। किया, हाँ, पिक्चर बंद था, हाँ, ओके। पिक्चर वीडियो बंद बनता। था। लेकिन बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाया आपने। इट वाज तो चलिए, ब्लैंक, बिल्कुल डार्क था, देयर वाज नो पिक्चर, कुछ नहीं था। हम नहीं सोचे मेरे शायद मेरे नहीं, चुप मेरे ऐसे आ रही थी, चुप हाँ, मेरे इसमें ऐसे आ रही थी, चुप। ऐसे आ रही थी। जैसे एंड तक फोटो देखो अपनी, रश्मि ने भी भेजी है रिकॉर्डिंग में देख लेगी, कोई और बात नहीं। हमने भी भेजी है। मुझे चलिए, ऐसे लगा कि शायद स्ने इज डांसिंग बिहाइंड द कैमरा उसके, मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसे ही लगा था ना, मेरे को बिल्कुल हाँ, ऐसे ही फील हुआ, आई गाना वाज बहुत विजुअलाइजिंग कि यू वर डांसिंग बिहाइंड एंड सिंगिंग व्हाइल, दैट्स व्हाट गाना आई। बहुत बहुत अच्छा सुनाई दे रहा और था गाना। हमें कह रही हो चुप हो जाओ सब, हमें ऐसे बोल रही हो चुप हो जाओ सब। गाना बहुत अच्छा सुनाई दिया, लेकिन बहुत मजा आया सुनने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग में देख लेना स्नेह जी। तो भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन और देवी और सज्जनों, आखिर का वक्त आ चुका है और हमको सी ऑफ करना है एक दूसरे को। जाने के पहले हमेशा की तरह मैं अपना गाना पेश करूंगा और फिर उसके बाद में छोटी मोटी कुछ बातें करेंगे और फिर हम एक दूसरे से विदा लेंगे। लेकिन कभी अलविदा ना कहना, ठीक है ना? तो चलिए सुनते हैं किशोर कुमार जी का ये राही और रास्ते के ऊपर गाना। आई होप यू पीपल विल एंजॉय। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा। महके हुए बदन से खुशबू सी आ रही है। महके हुए बदन से खुशबू सी आ रही है। जैसे पवन कहीं पर चंदन लुटा रही है। आँखों से कोई दिल में ऐसे उतर रहा है, बेनाम सा नशा है। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर
जी चाहता है मेरा कोई रात ऐसी आए, देखे जो साथ हमको फिर लौट के न जाए। मैं तुमसे कुछ न बोलूं, तुम मुझसे कुछ न बोलो, खामोशियां भी सोचे ये कौन सी अदा है, बेनाम सा नशा है। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा। देखा जिधर जिधर भी मस्ती भरी नजर से, देखा जिधर जिधर भी मस्ती भरी नजर से। राहों में रंग छाए, बाहों में फूल बरसे, जैसे कदम कदम पे मैं खाना भूल गया है, बेनाम सा नशा है। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया गाया उजी जी आपने। थैंक यू। ये जो है मैं बताती हूँ, ये गाना हमारे देवानंद साहब पे फिल्माया गया है और किशोर कुमार जी का है, साहेब बहादुर मूवी से। सो यू हैव sang very well, very nice. थैंक यू प्रियंका जी। स्नेह जी आइए, ओवर टू यू। Sorry, I just took it अरे out. भूपिंदर, नहीं it's okay, कोई बात नहीं प्रियंका जी। भूपिंदर जी आ गए हैं। भूपिंदर जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बस मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा है। मैं सुनता हूँ आज। चलिए ठीक है, ओके, ओवर टू यू स्नेह जी। देखता हूँ मैं, अगर चल पड़ा तो फिर। सबका Thank गाना you। हो गया। सबको Too late. नमस्कार, सत श्री अकाल। कोई बात नहीं। आप कुछ गा लीजिए, हम सुन लेंगे जो भी है। इंटरनेट ही नहीं चल रहा। अभी तो चल रहा है ना, आप दिखाई तो दे रहे हैं, कुछ गा ये लीजिए। चल रहा है मगर वो उस पे नहीं चल रहा जिस जहां से गाना लेना मैंने, क्या करूं। ऐसे ही गा लीजिए। बिना म्यूजिक के गा लीजिए। भूपिंदर पाजी तुसी की कर रहे हो? नहीं कोई नहीं। गाना नहीं निकलता ना, क्या करूं। तो बताइए कहाँ घूम के देर आ से रहे हैं निकल। आप? मैं इंडिया गया था। इंडिया तो बताइए में कुछ बस इंडिया के। इंडिया का ठीक है, बढ़िया है, बस और क्या कह ही सकते हैं, यही कह सकते हैं। बाकी तो ठीक है, ट्रैफिक वगैरह बहुत है। we'll say bye to YouTube. Goodbye YouTube. We'll see you next Saturday. ओके। Hey. इंडिया में कहाँ गए थे आप? मैं तो पंजाब में लुधियाना और चंडीगढ़, ये इधर अपना हजूर साहब की तरफ ऐसे घूमे थे। दिल्ली शहर में घूमियो ओ हाँ। घूमियो। दिल्ली में तो बहुत, दिल्ली में तो सड़क पार करना ही मुश्किल है। स्नेह जी आप म्यूट हो गई है, प्लीज अनम्यूट कीजिए।
एवरीबडी यू कैन अनम्यूट, यू कैन टॉक नाउ। हम लोग प्रोग्राम अभी खत्म करेंगे। स्नेह जी, ओवर टू यू। आप प्रोग्राम को एंड करिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए, देन वी कैन टॉक इफ यू वांट। हाँ, बाकी ये बोलना, मेरा गाना गाने का हो गया। नेक्स्ट सेट पे करते हैं। Acha, thank you everyone for joining today. We are waiting on more members, regular members to join in, so then we can celebrate Uzi Ji's whatever episodes, 50 and plus episodes that we have had with him. So we are waiting on that special day to have our full quorum. और कुछ बोलना है किसी को? एवरीबडी कैन अनम्यूट, यू कैन टॉक। सुषमा जी, सभी ने गा लिया, थोड़े ही आए यार आज। सभी ने गा लिया, सभी ने गा लिया। आज 10-12 लोग ही थे, सभी ने गा लिया। ओके ओके, ठीक है। वो शिवरात्रि करके होगा कुछ। हाँ, सभी लोग अपने अपने इसमें फेस्टिवल्स में बिजी हैं, कोई ट्रैवलिंग में है। आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 or 3 वीक्स सभी लोग वापस आ जाएंगे, देन देयर विल बी मोर पीपल इन द रूम। तो चलिए, प्रोग्राम का एक और गाना गाया जाए फिर राही पे ही। गाना या एक राउंड लेना। इट विल बी टू लेट, इट्स 8:30 हियर। नहीं नहीं नहीं, मतलब एक दो अगर कोई लोग गाना चाहते हैं तो वी कैन डू, अदरवाइज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। किसी को गाना है दूसरा गाना, सेकंड सॉन्ग? एनीबॉडी रेज योर हैंड्स। मेरे पास है राही पे दूसरा गाना। अच्छा ठीक है, चलिए प्रियंका जी आप गाइए, एक गाना सुनते हैं। अगर तब तक कोई और रेडी होता है तो मुझे बताइए। लेट्स डू इट। चलो अभी टाइम है थोड़ा, आधा घंटा कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। Device is ready to pair. लेट्स सी, म्यूजिक आना चाहिए बिकॉज़ मैं दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड हूं। Successfully. So please do let me know. I am connected with a different system, not my mobile. So let's check it then. Yeah. Can you hear? Any guesses? एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा। एक दिन तेरा हो जाऊंगा। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा। एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। तू जाने न तू चाहत मेरी कितनी बेताब है। तू जाने न तू चाहत मेरी कितनी बेताब है। हो जो बरसों मेरी पलकों में था तू वही ख्वाब है। हर घड़ी तेरी यादों में, वादों में, रातों में आऊंगा, खो जाऊंगा। एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका।
नजर जाने जिगर होश ले जाती है। ओ ये झुकती नजर जाने जिगर होश ले जाती है। मैं कैसे कहूँ एक अजनबी दर्द दे जाती है। चुपके से तेरी नींदों में ख्वाबों में ख्यालों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। थैंक यू। वाह क्या बात है, वाह व्हाट अ बिग चेंज इन द म्यूजिक सिस्टम। मुझे लगता है प्रियंका जी अभी की जो आपकी ये म्यूजिक सिस्टम है इसी को आप अडॉप्ट करें। पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था साउंड अभी, और आपकी जो वोकल है इसमें से थोड़ा सा इको ऐड कर दीजिए तो इट विल साउंड वेरी नाइस। बहुत अच्छा गाया, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी ठीक से सुनाई दे रहा था और आपकी वोकल भी लाउड थी एंड इट वाज वेरी क्लियर। बहुत अच्छा गाया आपने। एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलीप जी के पास एक गाना है, भूपेंद्र जी के पास अब एक गाना है और स्नेह जी के पास भी गाना है। मतलब अब 3 लोग और एक गाना गाने वाले हैं। तो सुषमा जी के पास भी है, क्या बात है। ओके भाई, सबके पास एक एक गाना है, वेरी गुड। प्रियंका जी ने सेकंड राउंड चालू कर दिया अपने गाने से। प्रियंका जी मुझे लगता है आप भी हमारे राउंड बढ़ाने वाली है। चलिए तो स्नेह जी, वुड यू वांट टू कम फर्स्ट एंड देन आई कॉल दिलीप जी। ओके, स्नेह जी को आने दीजिए पहले। आइए स्नेह जी। Okay. Yeah. Just tell me if the music is loud. गली गली में फिरता है तू, क्यों बन के बंजारा।
balance was right. I couldn't hear it good. The balance was good, the music was good, और आ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा, उस आशिक आवारे का नाम भी तो बताओ ना। आवारों के नाम नहीं होते, उनको बस अच्छा क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। स्नेह जी आपने समा बदल दिया, गोल्डन बजर होता तो मैं दबा देता, लेकिन अभी है नहीं मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दिलीप जी आप आइए अपना गाना लेके, उसके बाद में भूपिंदर जी आप रेडी रहिए। अब मैं उसके बाद में एक गाना लेके आऊंगा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। Thank you. हमारा काम नहीं है। Yeah, Snehaji, that was wonderful singing. We enjoyed that so much. Really good song, good pick. You sang it really well. Right, I'm going to sing you Mohammad Rafi song. As Uzi ji did mention to me that I should try one. I hope you enjoy this one. मेरी मोहब्बत जवान रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। ना तुम सा कोई ज़माने भर में हो, ना तुम सा कोई ज़माने भर में, तुम्ही को चाहा मेरी नज़र ने, तुम्हें को चाहा मेरी नज़र ने, तुम्हें चुना है, तुम्हें चुनेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। जो आग दिल में लगी हुई है, ओ जो आग दिल में लगी हुई है, यही तो मंजिल की रोशनी है, यही तो मंजिल की रोशनी है। ना ये बुझेगी, ना ये बुझेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तुम्हारे पहलू में गर्म रहे हम हो, तुम्हारे पहलू में गर्म रहे हम, तो मौत कितनी हसीन होगी, तो मौत कितनी हसीन होगी। चिता में जलकर बिना मिटेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहे
सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। थैंक यू। क्या बात है, वाह वाह दिलीप जी, बहुत खूब, क्या बात है। रफ़ी के गाने भी आप इस तरह गा सकते हैं, आई एम रियली सरप्राइज्ड। It's worth a बहुत अच्छे try. तरीके से आपने इसको निभाया। जो मुखड़े के बाद अंतरा शुरू होता है और जो अंतरे को आपने उठाया ना कि जो आग दिल में लगी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उठाया आपने। मैं उसी के लिए वेट कर रहा था देखने के लिए कि सेकंड पैराग्राफ में जब आप आते हैं, अंतरा में आते हैं, तो किस तरह उसको उठाते हैं, क्योंकि वही जो है गाने की जान है और आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया। वेरी नाइस दिलीप जी, बहुत खूब, वंडरफुल, Thank you very much. Thank you. शानदार गायकी। आइए भूपिंदर पाजी। ठीक है जी, थैंक यू। सत श्री अकाल। सबसे पहले तो नमस्कार आदाब सबको। तो मैं ये थीम से हटके गाऊंगा गाना। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। खूबसूरत हो मगर प्यार के अंदाज नहीं, ये कमी है कि तुम्हारा कोई हमराज नहीं। दिल में जब दर्द नहीं, बात बनेगी कैसे, आज छेड़ा भी मगर प्यार की आवाज नहीं। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। कैसे समझाऊं नाजुक सा फसाना तुमको, ये वो मंजर है जो महसूस हुआ करता है। रहती दुनिया में वही रहता है मर कर जिंदा, प्यार के नाम पे जो जान दिया करता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। प्यार शीरी ने किया, प्यार की लैला ने किया,
प्यार मीरा ने किया, प्यार की राधा ने किया। प्यार हर रंग में लोगों को सदा देता है, प्यार के पर्दे में हम सबका खुदा रहता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो। तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। क्या बात है, क्या बात है। अगर आज आप हम आपको गाना नहीं गाने देते तो वरना मेरा फलसफा प्यार का कभी पूरा नहीं होता भाई। ये फलसफे के कारण तो मैंने जिंदगी निकाल दी, कभी पूरा भी नहीं हुआ। आपसे आज ये फलसफा प्यार का मैं सीख लिया हूँ। भूपिंदर पाजी तुसी कमाल कर दिता सी यार। आवारों के फलसफे नहीं पूरे होते। अरे 11 हसीनों ने मुझको लूटा, 11 दफा दिल मेरा टूटा। तू है मेरा लकी नंबर, तू है मेरा लकी नंबर, तेरा नंबर है 12, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। भूपेंद्र पाजी मजा आ गया यार, बहुत अच्छा गाया, दिल खुश कर दिया, वाह बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर में अभी गाती हैं सुषमा सुदेरा जी। अब ये कौन सा फलसफा हमको पढ़ाने वाली है वो देखते हैं। आइए सुषमा जी। यू आर नॉट सिंगिंग एनी आवारा सॉन्ग, या नो हो नो गया ये आवारा गाना? हो आवारा गया। गर्दी हो गई, आवारा गर्दी बहुत हो गई। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई। जिस घर पे वही बात हो गई। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई। जिस घर से थी वही बात हो गई।
इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के जाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के जाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिकी हो ही मेरे साथ हो गई, आशिकी हो ही मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। Are you ready for an online poker experience like? Are you ready for the online classes? Cut off हो गया, sorry. It's okay. Next time. Thank you. आँख रोए नाम पे तेरी सावन की तरह। पूजी जी कंप्लीट कर देंगे गाना आपका। अच्छा, सबका गाना हो गया? Anybody else wants to sing? सबका गाना हो गया है, दिलीप जी ने भी गा लिया है रफी जी की आवाज में, Okay. रश्मि जी ने उनकी आवाज सुन के एंजॉय किया है, सुषमा जी ने राग में उनसे मुलाकात कर ली है, और रविंदर जी ने भूपिंदर पा जी ने फलसफे प्यार के सिखा दिए हमको, अगली बार उसको अडॉप्ट करेंगे। और मुझे कुछ आपने स्नेह जी हमको आवारा बना दिया है, हम भी आवारा बन गए हैं, और क्या बताइए, और क्या करना है? मैं आवारा ही रहना, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममोह निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. So this was an answer, one of the answers by Krishna given to Arjuna. He was asking Krishna, who is your most favorite devotee? तो इसका मीनिंग है कि मुझे पता है। those, हाँ बताओ। नहीं तुम बताओ। हाँ बताओ अगर पता है तो। नहीं तुम बताओ। Krishna says that the devotees that are very dear to me are the ones who are free from malice towards all living beings, who are friendly and compassionate, but unattached from possessions, egoism, and they are equipoised in situations of happiness, distress, and ever forgiving. So these devotees are ever content, steadily united with me in devotion, self-controlled, of firm resolve, and dedicated to me in mind and intellect. So जो आवारा है, जो फ्री रहते हैं ना अटैचमेंट से, वही प्रिय है भगवान को। इस तो इस वर्ष का मैं सारांश बताता हूँ आपको। जब कृष्णा से ये पूछा गया कि आप सबके सबसे करीब डिवोटी कौन है, तो कृष्ण भगवान का ये जवाब था कि जो डिवोटी नहीं समझता अपने आप को, ड्यूटी समझता है उसकी। जो मैंने टीचिंग्स की, जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, उसको फॉलो करना, उसको पकड़ के चलना, उसको अपनी पेशे नज़र 24 घंटे रखना,
पेशे नज़र का रखने का मतलब ये नहीं है कि बस उसको देख के पढ़ लिया जाए और फिर उसको छोड़ दिया जाए। पेशे नज़र का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ योर आईज every single second. So Practice. when a devotee is adopting a way and the path and the qualities of the God's power which is within ourselves, हमारे अंदर ही कृष्णा है, हमारे अंदर ही अर्जुना है, हमारे अंदर ही इविल है, हमारे अंदर ही एंजल है। तो 24/7 जब से हम पैदा हुए हैं और मरने तक, जब तक हम इस महाभारत को जीतने की कोशिश करेंगे, उस वक्त तब भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूं। इट्स नॉट लिटरल। किसी अवतार में भगवान आपके सामने नहीं आने वाला है कि मैं आ गया हूं, अब मैं उजी हूं तो मैं भगवान का अवतार हूं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो महाभारत होता है, ये एलोगोरी है, एलोगोरिकल मीनिंग है इसके पीछे। आपके अंदर जो महाभारत चलता है बैड के बीच में, इविल के बीच में और गुड के बीच में, वो महाभारत के वक्त, उस समय 24/7 एवरी सिंगल सेकंड आप अपनी माइंड, अपनी आंखों के सामने, अपने अंदर दोनों पावर लेके चलते हैं, इविल पावर भी और भगवान की पावर भी। आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी सोल किसको अपने सरेंडर करती है, ये आपके ऊपर है। क्या आप गॉड की पावर को लेके आगे चल के कामयाब होते हैं या यशस्वी होते हैं, या फिर आप राक्षस या शैतान या इविल पावर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। सो दैट इज व्हाट द बेस्ट डिवोटी एज पर कृष्णा हु फॉलोज द पाथ एंड होल्ड इट विद प्योरिटी विदाउट इंस्टेबिलिटी। दैट इज व्हाट इट इज। उम्मीद करता हूं आपको मेरा सारांश पसंद आया होगा। बहुत अच्छा। बम बम भोले, मस्ती में डोले। एक बात है, कृष्णा वो भी कहते हैं कि अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि वो सब मेरे हाथ में है। एग्जैक्टली वो हो रहे हैं, तो हम अपने आप को बहुत ब्लेसिंग्स मानते हैं उसमें। वेरी गुड। इतने से अच्छे ज्ञान देने वाले हमारी लाइफ में, क्योंकि हम मांगेंगे अपने सोच के हिसाब से, भगवान देगा अपने हिसाब से। बस वही भी सच है, 100% सच। I remember my mom used to say the same thing. Just do good. It will come back someday. वो तो बिन मांगे दिए जा रहा है, वो तो बिन मांगे दिए जा रहा है। हम ही नहीं ध्यान करते कि क्या क्या मिल रहा है हमको। तुम क्या किसी बात है, क्या को बुरा बात मत करो। मांगे तो बड़ी है हमारी, मांगे तो बहुत है, मगर वो ऐसी मांग भी पूरी करता है जो हम सोच भी नहीं सकते कि हमको क्या है। एग्जैक्टली। हमारी मांगे नहीं होती पूरी, वो यस, अपने आप अच्छे देने चाहते हैं, इसलिए हमारी मांगे पूरी ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे आंसर्स और ये सारे मांगों के लिए एक ही चीज हाँ, बताते हैं। एक मैं बताता हूँ, ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, देंदे दे लेंदे थक पाए। ਉਹ अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, उसको कोई वो नहीं है। देंदे मैं जब भगवत गीता की स्टडी कर रहा था, एक श्लोक, सभी चीजें उसमें। हाँ, एक श्लोक में मुझे एक आंसर सुनाई दिया जो मेरे दिमाग में छप गया। अक्सर लोग बोलते हैं कि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान देता है या नहीं देता, या क्यों नहीं देता, या लेट क्यों देता है। इन सारी चीजों का आंसर है, अगर भगवान से आप मांगते हो तो देयर इज अ पॉइंट, किस तरह मांगते हो, तब जाके भगवान आपको देगा या नहीं देगा, या कब देगा, या लेट देगा या जल्दी देगा, ये बात आती है। तो धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब आप कोई चीज भगवान से मांगो तो ऐसे मांगो कि जैसे वो तुमको मिल गया। क्योंकि भगवान से जब कोई चीज तुम मांगते हो तो पता है भगवान क्या बोलता है? तथास्तु। तथास्तु। तो जब मांगते हो As तो you say, so you Yeah. ask carefully. जैसे आप मांगते हो ना, तो ये मत सोचो कि काश, लिसन टू मी केयरफुली। दुआएं मांगते हैं भगवान से, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो लोगों की वर्डिंग सुनिए। हमारे माइंड में निगेटिविटी और निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है
कि यूनिवर्स उसको निगेटिव वे में ले लेती है, भगवान भी निगेटिव वे में ही सुनता है। भगवान हर चीज को बोलता है तथास्तु। आप बोलोगे काश मेरे को एक गाड़ी मिल जाए, तो भगवान बोलेगा तथास्तु। काश वो काश ही रहेगा हमेशा, कब पूरा होगा गॉड नोस, क्योंकि भगवान ने तो तथास्तु बोल दिया। आपने बोल दिया काश मेरे को 1 करोड़ रुपया मिल जाए, भगवान बोलेगा तथास्तु। वो काश ही है, क्योंकि तुमने पहले ही काश इस्तेमाल किया। यू योरसेल्फ यू आर नेगेटिव। तो ये याद रखना हमेशा। सुषमा जी आप बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हमें उजी चाहिए, फिर भगवान तथास्तु। तथास्तु मिल जाएगा। मैं सबसे पहले उठ के भगवान से यही कहती हूँ, भगवान सारी दुनिया का भला कर, उसके बाद मेरा भला कर। अरे तथास्तु। सही है, एकदम सारी सही दुनिया है। का सारी दुनिया का भला हो जाएगा तथास्तु। उसके बाद में तुम्हारा नंबर कब आएगा यार? अरे कोई बात नहीं, दुनिया का भला, अगर दुनिया जीती है तो हम उनके साथ ही हैं ना। There's a different logic to it. हाँ, ये भी है कि तुम दूसरों के लिए कर भला होगा भला। हम्म देखो एक बात याद रखना, एक किस्सा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक प्रॉफिट, ठीक है ना, सेंट या जिसको आप संत बोलते हो, एक दरिया किनारे खड़ा था। दरिया किनारे खड़े रह के वो पानी में मछलियों को देख रहा था। मछलियों को देखने के बाद में उसने बोला अरे यार ये पानी के अंदर, ये तालाब के अंदर कितने सारे मछलियां हैं, पता नहीं इनको कहाँ से खाना मिलता होगा। ये इधर उधर खाना ढूंढने के लिए घूमते हैं, जब मैं थोड़ा सा खाना डालता हूँ तो भाग के आते हैं खाना खाने के लिए। एक दिन मैं इन सारी तालाब की मछलियों को खाना खिलाऊंगा, इतना खाना बना के लाऊंगा दरिया किनारे, और सारे खाने को दरिया में डाल दूंगा या फिर वो तालाब में डाल दूंगा, तो सारी मछलियां खा लेंगे, सबका पेट भर जाएगा। उसने ये सोचा। अब एक दिन वो गया, वो संत गया, जाके उसने पूरे बहुत सारा खाना बनाया, इतना खाना बनाया कि जैसे पूरा गांव खा लेगा, ठीक है ना। वो खाना उसने उस तालाब के किनारे लाया और उस तालाब को उसने सामने रख दिया और बोला कि ये जितनी भी मछलियां हैं, सारा ये खाना मछलियों को मैं खिला रहा हूँ, अब मैं डाल देता हूँ अंदर, आप खा लेना। इतने में जैसे वो खाना डालने के लिए लोग शुरू हो गए, बहुत सारा खाना था, पूरा गांव खाना खाएगा, इसलिए एक इतनी बड़ी मछली अंदर से कहां से आई पता नहीं, जिसने वो सारा खाना खा लिया। ठीक है, अब बाकी की मछलियां क्या करेंगी? तो भगवान बोलता है कि तू दूसरों का भला कर, दूसरों का भला सोच, उनको देना, उनका भला करना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मेरा काम है। आप दूसरों का भला जितना कर सकते हैं करें। भगवान से यही प्रार्थना करें कि तू सबका भला करने वाला है, कर नहीं करने वाला है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगेन देयर इज अ नेगेटिविटी, सॉरी टू से, ये छोटी छोटी बातें लोगों की समझ में नहीं आती। भगवान तू सबका भला करना, फिर मेरा कर। क्या आपको डाउट है भगवान सबका भला नहीं करेगा? वो तो करेगा ही। अपने भले के बारे में सोचिए, भगवान से बोलिए मेरा भला कर दिया तूने, और सबका भी करता है, तू सबका करता है और सबका करता धरता है। मेरे गुरु बोल हो जा शुरू, जो बोले सत श्री अकाल उसका काम निहाल। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नहीं मैंने सत श्री अकाल पहले बोल दिया। कोई बात नहीं, एक ही बात है, बोल तो दिया ना। हाँ जी। नहीं, मैंने जो पहले अभी बोला था तो मैं अनम्यूट था। नहीं आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी। नहीं, मेरे को लगता है मैं म्यूट था। नहीं, आवाज आ रही थी आपकी। अच्छा फिर ठीक है, मैं फिर अनम्यूट कर लिया होगा। और मेरे को पता क्या है, जब हम लोगों ने अपना गाना आपकी खत्म आवाज करता हूँ ना, राइट में मैं अपना म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज सुनी, उसके बाद में मैंने बोलना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, बंदगी, तस्लीम। 3 बजे है हमारा कि 2 बजे है? सर यूके टाइम के हिसाब से 7 बजे है। अब कनाडा टोरंटो का टाइम मैं इतना कंपेयर नहीं करता, चेंज होने वाला है शायद, तो आप देख लीजिएगा चेंज होता है। अभी तो चेंज हो जाएगा ना कल से, तो और अच्छा, तो फिर 2 बजे आपके टाइम। तभी ना आज मैं 3 बजे के हिसाब से आया, तो फिर आपका मैंने मैसेज पड़ा कि वी आर ऑलरेडी ऑन द जूम, फिर मैं भागा। पापा जी आप कहाँ पर हैं? पापा जी कनाडा में। नमस्ते, कैसे? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा देख के आपको। बहुत दिन के बाद में ना, कहाँ छुपे